जिला बुलंदशहर? नहीं नहीं, जिला गाजियाबाद। अबे बुड़बाक हो काबे। तो जिला ग्वालियर। अब मजा आएगा ना भीड़ू। तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं मेरे देखे हुए भारत के सबसे खतरनाक जिले के बारे में। और वैसे कुछ दिनों से कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपका हाथ बात करने के दौरान बहुत ज्यादा हिलते हैं, हाथ हिलाना थोड़ा कम करो। तो आज के इस वीडियो में उन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने इन दोनों हाथों को बिना नचाए बात करने की कतई कोशिश करूंगा। और वैसे मुझे पता है कि हिंदी में प्रचलित खतरनाक शब्द के दो अर्थ निकालते हैं, एक है इंग्लिश का डेंजरस और दूसरा है भोकाली। और मैं इस वीडियो में जिस मतलब से खतरनाक शब्द का इस्तेमाल करूंगा ना, वो दूसरे यानी कि भोकाली से ज्यादा करीब है, इसलिए गलत मतलब निकालने की कोशिश भी मत करता। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये कहानी है सन 2016 की, जब मैं पुणे में रहकर हिंदी की पढ़ाई कर रहा था। वैसे पुणे में मेरा मन वैसे भी कम लगता था क्योंकि वहां पे ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे हैं। और तब मेरी किस्मत ऐसी चमकी कि कॉलेज वालों ने रक्षाबंधन के मौके पर एक हफ्ते का छुट्टी दे दिया। उस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने सीधे झांसी का ट्रेन बुक करके मैं पुणे से झांसी चढ़ पड़ा। वहां पे रहने वाले मेरे जान पहचान के भारतीय परिवार के घर में एक हफ्ते रुका। पहले तो बहुत मजा आया, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद ऐसे कुछ मजेदार लेकिन 3-4 दिन बाद मानो सारी चीजें कुछ नॉर्मल सी लगने लगी। तो जब मैंने इस बात का अपने दोस्त से सजेशन पूछा तो उसने एक धांसू आइडिया दिया कि अबे ग्वालियर नाम की एक जगह है बगल में, यहाँ से 50 रुपए के टिकट मिलता है ट्रेन का और काफी कुछ देखने लायक चीजें भी है। तो अगर तुम चाहो वहां पे जा भी सकते हो, बोर भी नहीं होगे और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। वैसे ग्वालियर का नाम मैंने पहले सुन रखा था लेकिन कभी गया नहीं। मुझे तब इतना पता था कि वहां पे एक किला है जो कि बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन और बहुत ही देखने में सुंदर है। और अगर वो शहर झांसी से काफी करीब है और ट्रेन का टिकट सिर्फ 50 रुपए है, तो ना जाने के मेरे पास तो कतई वजह ही नहीं है। तो अगले दिन में 50 रुपए का ट्रेन का टिकट लेकर झांसी से दतिया होते हुए ग्वालियर स्टेशन पहुंच गया। ग्वालियर स्टेशन का इंप्रेशन तो बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन वहां के लोगों की भूख शुरू होती है स्टेशन के बाहर ही। बाहर निकलते ही मुझे इतनी तगड़ी भूख लगी, इतनी तगड़ी भूख कि मैं खाने की तलाश में निकल पड़ा। और कुछ देर बाद रास्ते के किनारे ठेले लगाकर छोले भटूरे बेचने वालों पर मेरी नजर पड़ी। छोले भटूरे का एक प्लेट ऑर्डर किया। उसके बाद मैं शांत से खा ही रहा था कि काउंटर पे एक जोर से चिल्लाने की आवाज हुई। अबे पिछली बार तो मैंने 30 रुपए में खाया, तो 35 रुपए क्यों ले रहा हूँ? अबे तो पढ़ना लिखना ना आता को, साफ साफ 35 रुपए खाए। अबे पढ़ा लिखा रहा हूँ तभी तो तुमको बता रहा हूँ 35 रुपए देख दे और फिर यहाँ से फुटक जा। अभी तो मैं ऐसे नॉर्मल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन उन दोनों के आवाज साला इतनी जोर से कि वो पूरे मेरे कान और मेरे क्या वहां पे आसपास बैठ के खाने वाले सब लोगों का कान एकदम बिल्कुल खड़े हो गए। और कान खड़े होने के बाद अबे तू साला बीच में बार बार क्यों आते हैं? लोगों को पसंद नहीं है, ये तेरी जगह नहीं है। मैं कितनी बार समझा रहा हूं कि अभी इस वीडियो में कम से कम कहानी के दौरान बीच में मत आ। अबे थोड़ा वो कोई बात नहीं, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सब लोगों के कान बिल्कुल खड़े हो गए और फिर दुकानदार ने जब अपनी काउंटर से नजर क्या फिरी और उस 5 सेकंड के दौरान वो आदमी एकदम इतना तेज भागा कि जितना मुजरिम दया के हाथ को देखकर सीआईडी में भाग जाता है। उसके बाद दुकानदार ने बोला, अरे उस बहन के चोदे ने फिर से 5 रुपए नहीं दिया। अभी तो मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत ही नॉर्मल, उसको थोड़ा बहुत नरम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असल में उस आदमी के मुंह से जो बात निकली ना, वो इससे थोड़ा ज्यादा ही सख्त था, काफी ज्यादा। अगर मैंने ये शब्द यहाँ पे बोल दिया तो हो सकता है मेरा ये वीडियो डेमोनेटाइज हो जाए, इसलिए मैंने जानबूझ के ये शब्द यहाँ पे नहीं बोला। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद मेरी तो ऐसी फटी पड़ी है कि ये बिहार में कहाँ आ गया यार। यहाँ पे एक तो ना मेरा यहाँ पे जान पहचान है, ना दोस्त है, ना कोई जानने वाला है। यहाँ पे मैं अकेले पूरा दिन कैसे घूमूंगा? फिर भी घूमने को तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए 50 रुपए का रिक्शा पकड़ के मैं स्टेशन से ग्वालियर फोर्ट तक पहुंच गया। फोर्ट के एंट्रेंस गेट को खोजने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तो सोचा चलो ठीक है ऊपर ही चढ़ते हैं, हो सकता है कोई टिकट मांगने वाला आ जाए। इसलिए जब मैंने ऊपर की तरफ कदम रखा तो किले के सारे लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ है। भाई कसम से बता रहा हूं कि उतना अटेंशन मुझे आज तक भारत के किसी और जिले में नहीं मिला जितना मुझे उस पर ग्वालियर के किले पर मिला था। इसलिए मैंने क्या किया कि एक चश्मा पहन लिया और दोनों कानों में ईयरफोन घुसा लिए और फिर ऊपर की तरफ चल दिया। अबे तो साला बार बार बीच में क्यों आता है? दर्शकों को पसंद नहीं है। अबे
को सॉरी 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 समझा रहा था, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी किले पर चढ़ाई शुरू हो गई और सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर है। ये लोग शायद मुझे लगता है कि किले का दर्शन करने के लिए आ गए, लेकिन इनका किले का दर्शन तो एक तो नहीं हो रहा और एक विदेश से मतलब साउथ कोरिया से आए हुए बंदों पर उनकी सारा ध्यान टिका हुआ है। तब उनकी बुंदेली उच्चारण को समझने के लिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन तब मेरे सर पे घूमने का भूत इतना ज्यादा सवार था कि पहले घूमना डर बाद में। इस बात का पालन करते हुए मैं किले के ऊपर तक पहुंच गया और तब मेरे सामने जो भीड़ देखने को मिली ना, वो कसम से दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को भी फेर कर दे। और जब मैंने अपने बैग से कैमरा निकाल के कुछ फोटो खींचना शुरू किया, तब 3 लौंडे मेरे सामने आकर खड़े हो गए और उनका बुंदेली उच्चारण इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरे को उसका मतलब मानक हिंदी में दोबारा पूछना पड़ा। और फिर मुझे पता चला कि वो मेरा नाम पूछ रहा है और कहां से आए ये पूछ रहा है। हमारा ग्रुप वहीं पे बन गया और हम लोग किले के दूसरी तरफ की सैर के लिए निकल पड़े। लोकल लोगों का साथ पाकर जब मुझे थोड़ी राहत मिलना शुरू हो गई, तब मुझे किले की सुंदरता और आसपास का माहौल अच्छे से दिखने लगा। एक तरफ जहां वहां के लोंडों की पूरी भोकाल है, वहां की लड़कियां भी कतई कम नहीं है। तब मुझे एहसास हुआ कि शहर के हवा में कुछ तो ऐसी बात है जिसने यहाँ के लोंडे और लोंडिया इन दोनों को भोकाली दबंग बना दिया और छोटे छोटे बच्चे भी पूरे भोकाल छाड़ते हुए सेल्फी निकालने में बिजी है। वैसे किले की सैर होने के बाद हम 5 रुपए वाले मिनी बस में बैठकर जब शहर वापस आए, मिनी बस में बैठे हुए लोंडों की खाटी बुंदेली सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कुछ दिन इनके साथ रहता ना, तो पूरी की पूरी बुंदेली सीख जाता जैसे मैंने भोजपुरी सीखी है। और मेन सिटी पहुंचने के बाद जब मैंने भाड़ा 5 रुपए देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो लोंडों ने कतई मना कर दिया और उन तीनों ने मेरे को ऐसी ट्रेन में बैठने नहीं दिया। मुझे स्टेशन का रास्ता दिखाने से पहले उन्होंने परांठों से मेरा पूरा पेट भर दिया, तभी जाके वो लोग मेरे को स्टेशन का रास्ता दिखाने को राजी हो गए। वैसे मैं ग्वालियर में सिर्फ एक ही दिन रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों का भोकाल, वहाँ के लोगों की खतरनाक बोली और वहाँ पे देखा हुआ खतरनाक झगड़ा और लोगों के मुंह से निकलती हुई ताबड़तोड़ गालियां, ये सारी चीजें मेरे को ग्वालियर की इतनी तेज याद दिलाती है कि वहां पे वापस जाके ना फिर उसी दुकान पे छोले भटूरे खाने का मेरा बहुत मन करता है। और ये बात मुझे काफी देर से पता चला कि ग्वालियर में सिर्फ ग्वालियर के लोग ही नहीं रहते, बल्कि भिंड और मोरेना के लोग भी भारी मात्रा में रहते हैं, जिन दोनों का नाम पूरे एमपी में बहुत ही मशहूर है। और शायद एमपी वाले जो देख रहे हैं ये लोग मेरी बात से सहमत होंगे। बीएमजी, भिंड, मोरेना और ग्वालियर, इन तीनों जिले का नाम पूरे के पूरे एमपी में बहुत ही फेमस है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। वैसे रिकॉर्ड करते मुझे एक बात पता चले कि भारतीयों का भोकाल और मेरे दोनों हिलते हुए हाथ, इन दोनों को कतई नहीं रोक सकते। तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद। और मेरा लास्ट लाइन, जय साउथ कोरिया। और एक हफ्ते की छुट्टी में मैंने सीधे यूपी झांसी का टिकट बुक करके मैं ब्योरिया बस तक उस छुट्टी में मैंने सीधे यूपी झांसी का ट्रेन का टिकट बुक करके और उस छुट्टी के उस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने सीधे झांसी का ट्रेन बुक करके मैं पुणे से झांसी चढ़ पड़ा। तो अगले दिन में 50 रुपए का टिकट अगले दिन में 50 रुपए का टिकट लेकर झांसी स्टेशन से ग्वालियर स्टेशन, अगले दिन में 50 रुपए का ट्रेन का टिकट लेकर झांसी से दतिया होते हुए ग्वालियर स्टेशन पहुंच